कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय की इस क्लास में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और आशा करते हैं कि आप लोग अपनी जापानी जो है वो सीख रहे हैं, अच्छे से उसका अभ्यास भी कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, मित्र के साथ और इन्जॉय भी कर रहे हैं इस क्लास को। तो पिछले हमारे क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रश्नवाचक शब्द किए थे, नान, दारे, दोको। तो ये 3 शब्दों के साथ हम लोगों ने का प्रयोग किया था और मिलाकर के देखा था कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। आज हम लोग इन्हीं 3 प्रश्नवाचक शब्दों के साथ मो का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारी इस आज की क्लास में क्या है। देखिए, नानी, दारे और दोको, तो इन 3 के साथ हमने का किया था, यानी कि नानी का कुछ, दारे का कौन और दोको का कहाँ। तो आज का की जगह हम लोग कुछ और पार्टिकल करेंगे। देखते हैं वो पार्टिकल क्या है। अब यदि अगर हम लोग का की जगह मो लगा दें, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मो लगा दें, पार्टिकल मो, तो इसका अर्थ तो कुछ और बन जाएगा। इसका अर्थ क्या बनेगा? देखिए, नानी मो, नानी का, ये आपने किया है। मो हम लोग आज करेंगे। दारे नी आपने पहले किया है, आज करेंगे आप दारे मो। और हम लोग ने किया है दो को, ए, ये पार्टिकल पहले किया है, आज करेंगे दो को मो या दो को ए मो, ये आज करेंगे। अब इसका अर्थ जो है वो मो के साथ बिल्कुल अलग बनता है और बाद में जो क्रिया लगाई जाती है वो भी बिल्कुल अलग होती है। जब इन तीनों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो कभी पार्टिकल की आवश्यकता होती है और कभी नहीं भी होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार पार्टिकल लगाया जाए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? वो ये है कि जो क्रिया अंत में प्रयोग की जाएगी वो ज़रूर से नेगेटिव में होगी। इस बात का बहुत आप लोग ध्यान रखिएगा कि मो जब लगाते हैं प्रश्नवाचक शब्द के साथ तो क्रिया हमेशा नेगेटिव में होती है। देखिए, प्रश्नवाचक शब्द है, उसके बाद पार्टिकल लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है और क्रिया हमेशा नेगेटिव में होगी। अब नानी के साथ आप क्या करते हैं? या तो ताबेमास करते हैं या नोमीमास करते हैं या शिमास करते हैं, तो और भी अन्य हैं। सो नानी मो शिमासेन, नानी मो नोमी मासेन, नानी मो शिमासेन। सो हमेशा क्रिया आप देखेंगे नेगेटिव में होगी। दारे के साथ पार्टिकल नी लगता है। नी आईमास के लिए लगता है क्योंकि आप किसी के साथ या तो मिलने जाएंगे या आप कुछ काम करेंगे उसके साथ या कहीं खाने जाएंगे। तो जब आई मास लगता है तब पार्टिकल नी लगाया जाता है, ये आपको बता चुके हैं। और जब मो लगेगा तो नेगेटिव क्रिया आएगी, तो बनेगा दारे नी मो। नी आई मास के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, और मो हमने लगाया है तो बनेगा आई मा सेन। और इसी प्रकार से दो को मो नेगेटिव क्रिया, दो को किस लिए होता है? कहाँ के लिए होता है? वेयर के लिए होता है, प्लेस के लिए होता है। तो आप जाते हैं कहीं तो क्रिया होगी इकी मास,
और क्योंकि नेगेटिव है इसलिए इकीमासेन लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोको एमो, इकीमासेन दो को जाने के लिए है, ए डायरेक्शन दिखाता है और इकीमास वर्ब है। तो इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे। लेकिन अब इसका नेगेटिव में मीनिंग क्या बनता है? नानीमो ताबेमासेन, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। दारेनीमो आईमासेन, मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा। और दोको एमो इकीमासेन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये मीनिंग क्या बनता है। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं और कहीं भी नहीं। देखिए, कुछ भी नहीं, नथिंग इंग्लिश में, नानी मो, कोई भी नहीं, नो वन, दारे मो या दारे नीमो, फिर कहीं भी नहीं यानी कि नोवेयर, यानी कि दोको ए मो। तो इस प्रकार से बनता है ये, ध्यान रखिएगा। अब इसका आपको अभ्यास कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। तो अब देखिए, अनातावा नानी ओ नोमीमास का, आप क्या पिएंगे? ये आपने अपने प्रीवियस लेसन्स में भी किया है। अनातावा नानी ओ नोमीमास का यानी कि वक्ता को ये मालूम है कि आप कुछ पीना चाहते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? वाताशी वा कोचा ओ नोमीमास, मैं कोचा पीऊँगा, या वाताशी वा कोही ओ नोमीमास, या वाताशी वा जूस ओ नोमीमास। अब जो पिछली बार हमने किया था नानी का नोमीमास का, यानी कि यहाँ वक्ता को ये नहीं मालूम है कि आप कुछ पीना भी चाहते हैं या नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? वाताशी वा कोचा ओ नोमीमास, नानी का नोमीमास का कोचा ओ नोमीमास। यहाँ पर इसका जवाब वाताशी वा कोचा ओ नोमीमासेन हो सकता है। बताइए, नानी का नोमीमास का वाताशी वा कोचा ओ नोमीमासेन, बिल्कुल गलत है, ये जवाब नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। वाताशी वा कोचा ओ नोमीमास जब का लगता है तो हमेशा कुछ न कुछ पीने के लिए आपकी प्रेफरेंस या आपकी ओपिनियन या आपकी चॉइस मांगी जा रही है। तो वाताशी वा नानीमो नोमीमासेन, मैं कुछ भी नहीं पीऊँगा, ये आज है। मैं कुछ भी नहीं पीऊँगा, ये एक शब्द में आता है। वाताशी वा नानीमो नोमीमासेन। जब आप का लगाते हैं तो आपकी चॉइस पूछी जाती है नानी का नोमीमास का, आप पीना चाहेंगे क्या कुछ, और तब आपको बताना है कि आप क्या पीना चाहते हैं। कुछ भी नहीं, जैसा कि आपको बताते चले आ रहे हैं। अब देखिए, नानी ओ नोमीमास का आपको जवाब देना पड़ेगा। जूस ओ नोमीमास, नानी का नोमीमास का, कुछ पीना चाहेंगे क्या? जूस ओ नोमीमास भी हो सकता है। नानी मो नोमीमासेन, तो अब आप देखेंगे मासेन जब लगेगा तो क्रिया नेगेटिव में आ गई है। ये ध्यान रखिएगा मो लगाते समय। अब इसी प्रकार से दारे के साथ है दारे नी आईमास का, यानी कि हमें मालूम है कि आप किसी से मिलेंगे। अब किससे मिलेंगे उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। अनातावा दारे नी आईमास का, तानाका सेंसेई नी आईमास, मैं तानाका सेंसेई से मिलूंगा। ये सब आप कर चुके हैं, ये रिवीजन है एक तरीके से। या मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा, वाताशी वा दारे नीमो आई मासेन, मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा।
भी नहीं। मिलूंगा, मिलूंगा आपका आ रहा है वर्ब से। जब मो लगाते हैं तो जो क्रिया है वो नेगेटिव में होती है, चाहे दारे हो चाहे नान हो। तो दारे नी आईमास का, आई मास का, सेंसे नी आईमास। दारे का नी आईमास का, हाई। आंसर हमेशा यस या नो में पहले होगा, हाई, और फिर आप रिपीट कर सकते हैं ऊपर वाला ही सेंटेंस, सेंसे नी आईमास। दारे नी आईमास का, दारे नीमो, नीमो आई मा सेन। जैसा कि आपको बता रहे हैं नेगेटिव में है। फिर नात्सुयासुमी नी आनाता वा दोको ए इकिमासु का, उसी प्रकार से दोको के साथ भी जब आप ए लगाते हैं तो आपको मालूम है कि आप नात्सुयासुमी में कहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये पूछा जा रहा है, जो कि हम लोगों ने अपने पिछले लेसन में किया है, मेकिशिको ए इकिमासु। तो नात्सुयासुमी नी दोको का ए इकिमाशिता का या शूमात्सु नी दोको का ए इकिमाशिता का, दोको का ए, कहीं गए थे क्या? क्या? तो उनका जवाब क्या हो सकता है? हाई, क्योंकि का लगा है तो सबसे पहले या तो हाई होगा या ईए होगा। ईए इकिमासेन देशता, मैं कहीं नहीं गया था, या हाई इकिमाशिता, कहाँ गए थे आप? वाताशी वा नात्सुयासुमी नी मेकिशिको ए इकिमाशिता, या वाताशी वा शूमात्सु नी या नात्सुयासुमी नी दोको ए मो इकिमासेन देशता। हमेशा मो के साथ नेगेटिव वर्ब रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी नहीं गया, भी नहीं गया। कहीं पर भी नहीं। दोको ए, दोको का ए और दोको का ए मो। कहाँ? कहीं, कहीं भी नहीं। अभी तक आपने किया है का और मो। अगर हम इसी 3 नान, दारे और दोको के साथ डेमो लगा दें जैसे, तो क्या अर्थ बनेगा देखिए, और किस प्रकार से क्रिया का प्रयोग होगा। देखिए, नान डेमो, नान प्लस डेमो प्लस पॉजिटिव क्रिया आएगी, यानी कि मास फॉर्म में आएगा। नान डेमो प्लस पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए कैसे होगा। नानी ओ ताबेमास का, पिज़्ज़ा ओ ताबेमास। बहुत ही सिंपल है, जो आप करते चले आ रहे हैं। फिर पिज़्ज़ा ओ ताबेमासेन, क्या ये जवाब हो सकता है? नहीं हो सकता है। और फिर नानी का ताबेमास का, कुछ खाएंगे क्या? तो जवाब हो सकता है पिज़्ज़ा ओ ताबेमास, पिज़्ज़ा ओ ताबेमासेन। अब ये बताइए कि क्या ये जवाब हो सकता है पिज़्ज़ा ओ ताबेमासेन? नानी का ताबेमास का, पिज़्ज़ा ओ ताबेमासेन? बिल्कुल नहीं, ये जवाब नहीं हो सकता है। केवल ऊपर वाला जवाब ही हो सकता है। देखिए, जवाब इसका क्या हो सकता है? नानी का ताबेमास का, नानी मो ताबेमासेन। अब अगर हमें ये करना है नान डेमो और पॉजिटिव वर्ब लगाना है, तो अर्थ क्या निकलेगा? नानी का ताबेमास का, नान डेमो ई देस, नान डेमो ताबेमास। इसी प्रकार से नानी ओ ताबेमास का, नान डेमो ताबेमास, या नान डेमो ई देस, मैं कुछ भी खा लूँगा।
नान देमो ताबे मास। तो जब आप नान देमो करते हैं तब कुछ भी होता है और वर्ब हमेशा जो है वो पॉजिटिव में रहेगा। नान देमो ताबे मास, नान देमो ताबे मास। ये ध्यान रखिएगा, मो के साथ नेगेटिव लगता है और देमो के साथ पॉजिटिव वर्ब लगाया जाता है। इसी प्रकार से आप दारे के साथ भी कर सकते हैं। दारेमो प्लस पॉजिटिव वर्ब आएगा। देखिए, दारे तो इशोनी इकिताई देसु का, किसके साथ जाना चाहते हैं आप? सेंसेई तो इशोनी इकिमास या सेंसेई तो इशोनी इकिताई, ये दोनों हो सकते हैं। ताई फॉर्म आपने किया है कि मैं चाहता हूँ ऐसा ऐसा कार्य करना, या आप जवाब दे सकते हैं दारे देमो ii देसु, किसी के साथ भी मैं जा सकता हूँ। दारे तो इशोनी इकिताई देसु का, दारे देमो ii देसु, दारे देमो दाइजोबु देसु, यानी कोई भी ठीक रहेगा या मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किसी के साथ भी मैं जा सकता हूँ। कोई भी, और वर्ब क्या आप देख रहे हैं? वर्ब देख रहे हैं पॉजिटिव है, दारे देमो ii देसु है। अब आपने ये पहले किया है दारेगा इकिमास का, यानी कि कौन जाएगा, कोई तो जाएगा, ये तो आपको पता है। कौन जाएगा आप ये जानना चाहते हैं, जाने के बारे में मालूम है, इसलिए पार्टिकल गा है। और दूसरी बात ये है कि दारे है, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए पार्टिकल गा लगाया जा रहा है। जैसा आपको पता है, दारेगा इकिमास का, सेंसेई गा इकिमास। अब हमें ये मालूम है कि सेंसेई जा रहे हैं, ये एक फैक्ट है, ये सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है वहाँ पे ऑफिस में, तो हम कह सकते हैं सेंसेई गा इकिमास। कोनो मोंदाई नो कोताए वा दारे मो शिरिमासेन। देखिए, मो आ गया, नेगेटिव वर्ब आ जाएगा। जितनी आप सिचुएशन सोच करके वाक्य बनाएंगे, अपने मित्र के साथ अभ्यास करेंगे, उतनी ही जल्दी ये समझ में आएगा और आप उसको आसानी से प्रयोग भी कर पाएंगे। दारे देमो का अर्थ है कोई भी। उसी प्रकार दोको है, दोको प्लस पार्टिकल प्लस मो, ये भी पॉजिटिव है। आशिता दोको ए इकिमास का, बीजुत्सुकान ए इकिमास, मैं बीजुत्सुकान जाऊंगा, म्यूजियम जाऊंगा। आशिता दोको का इकिमास का, आप कहीं जाएंगे क्या? इंटोनेशन देखिए, हाय है तो फिर हाय बीजुत्सुकान ए इकिमास, तो हमेशा आप देखेंगे हाय आया। इए दोको एमो इकिमासेन, और दोकोमो इकिमास आएगा। दोको देमो इकिमास, मैं कहीं पर भी जाऊंगा। अगर आप देमो के साथ लगाएंगे तो शुरुआत में आपको, क्योंकि आप सीख रहे हैं अभी, आसान पड़ेगा। बाद में आप दे हटा करके खाली मो भी लगा सकते हैं। दोकोमो इकिमास, मैं कहीं पर भी जाऊंगा, पॉजिटिव वर्ब। अभी फिलहाल के लिए आप दे के साथ लगाइए, दोको देमो इकिमास, दोको देमो ii देसु, दोको एमो इकिमासेन। यासुमी नि दोको ए इकिमासु का, दोको देमो ii देसु, या दोकोमो ii देसु। दोको ए इकिताई देसु का, दोको देमो ii देसु, कहीं पर भी ठीक है। नानी ओ ताबेताई देसु का, नान देमो दाइजोबु देसु। दारे तो इशो नि इकिताई देसु का, दारे देमो ii देसु। दोको ए इकिताई देसु का, दोको देमो ii देसु। ये इकिताई है, यानी कि वर्ब के साथ ताई फॉर्म है, जो आपने पहले किया है। मैं जैसा वर्ब कह रहा है वैसा करना चाहता हूँ। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार ताई के साथ भी, अपने मित्र के साथ। नानी मो कुछ नहीं, यानी कि
नथिंग। अंग्रेजी में दारे नीमो किसी से भी नहीं, नो वन। और दोको एमो कहीं भी नहीं, नो वेयर। तो इसको प्रैक्टिस करिए। अब नान देमो कुछ भी, अंग्रेजी में एनीथिंग, दारे देमो कोई भी, और दोकोमो दोको देमो कहीं भी, एनी वेयर। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए इसे और इसके वाक्य बनाइए और अभ्यास करिए। जैसा कि आपको बीच बीच में जापानी कोतोवाजा भी बताते रहते हैं, आज भी आपको एक बहुत फेमस कोतोवाजा बताएंगे। उसका इक्विवेलेंट जो है हिंदी में भी है और आप बहुत अच्छी तरीके से आसानी से इसको समझ भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं जो कि इस कोतोवाजा से जुड़ी हुई है। वो है कि एक बार एक मेढक था, वो कुएं में रहता था और अपने आप को सोचता था कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और इस बात से बहुत उसको घमंड भी हो गया था। कुएं में रहता था, बाहर की दुनिया के बारे में मालूम नहीं था। उससे जितने भी जानवर थे कुएं में सब छोटे थे, तो बहुत वो घमंडी हो गया था। तब एक दिन उसको एक बिल्ली ने आकर के बताया कि भाई बाहर की दुनिया भी बहुत बड़ी है, कुआं तो बहुत छोटा है। तो बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, जहाँ मैं रहता हूँ वो सबसे बड़ा है और बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसी ही बातें कर रही हो। तो बिल्ली ने बोला, ठीक है तुम जा कर के देख लो, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो मेढक साहब जो हैं वो बाहर जाते हैं और नदी में चले जाते हैं। नदी से वो धीरे धीरे बहते बहते वो समुद्र में पहुंच जाते हैं। जब समुद्र में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अरे वास्तव में ये तो इतना अथाह पानी है यहाँ पर और इतने बड़े बड़े जानवर हैं, अपनी जान बचाते फिरते हैं। तब उन्हें रियलाइज़ होता है, ये समझ में आता है कि अपने आप से भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मैं ही मैं नहीं हूँ, और बहुत है दुनिया में देखने के लिए। तो ये एक कोतोवाजा है, हिंदी में भी इसका इक्विवेलेंट है, आप तस्वीर देख करके समझ गए होंगे। तो देखिए, ये है इनो नाका नो कावाजू, यानी कि ई माने कुआं और कुएं के अंदर का मेढक। तो ये पूरा कोतोवाजा नहीं है, ये है इनो नाका नो कावाजू ताई काई ओ शिराजू। देखिए हिंदी में भी लिखा है आपके लिए। इसका अर्थ बताने से पहले आपको इसमें बहुत सारी कांजी है, वो आपको एक बार बता दें। ई ईदो कहते हैं, ई उसको छोटे में कहते हैं, ईदो वैसे कहलाता है। और कुआं है, नाका की कांजी आप कर चुके हैं, ये आप दाई गाकू में दाई कर चुके हैं, ओकी में भी आप कर चुके हैं। ये इसकी दूसरी रीडिंग है ताई, ताई काई, यानी कि बहुत बड़ा एक समुद्र, महासागर। और शिराजू यानी कि अनजान। तो शिरु की कांजी है ये, शिरु यानी कि जानना, पता होना। तो अब देखिए ई की कांजी है, आपको बना दें हम 3 और 4। तो 4 स्ट्रोक की कांजी है ये, बहुत सिंपल है, 1 2 3 और 4। दूसरी आपने नाका करी है कांजी, नाका नाका। फिर ताई है, देखिए ये दाई गाकू का दाई है, ओकी का ओकी है। और ये किसकी कांजी है बताइए ज़रा। ये उमी की कांजी है, उमी यानी कि सी। और ताई काई, ताई उमी यानी सागर। और शिराजू की कांजी इस प्रकार है, देखिए, और कुची बना दीजिए यहाँ पर, तो ये शिराजू बन जाता है। शिराजू। तो इस प्रकार से ये कांजी है, सिंपल है। धीरे धीरे करके छोटी छोटी कांजी जो हैं वो आप सीखिए, आसान कांजी हैं। आपको ये ज़रूर बता दें कि कांजी जब सीखते हैं तो इस प्रकार से नहीं सीखी जाती है, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर भाषा केवल सीख रहे हैं
और कांजी सीखने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भाषा में, जो लेक्चर्स में, जो लेसन्स में हमारी कांजी आती है और वो काफ़ी सारी कांजी है, तो उसको हम लोग ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। और वो कांजी जो है वो आपके N5, N4 से बहुत ज़्यादा होगी। बहुत सारी रीडिंग्स उनकी जो हैं कांजीज़ की, आप बिना बहुत प्रयत्न किए सीख भी जाएंगे, समझ भी जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगी। तो इसका अभ्यास भी आप करते रहिए, लिखने का भी, और नई नई उसकी जो रीडिंग्स हैं, जो शब्द हैं, उनको याद करने का भी। देखिए, तो इनो नाका नो कावाजू ताई काई ओ शिराजू, तो इसका क्या है? कुएं का मेढक। और ये है आपकी सारी कांजी, आप इसको देख सकते हैं। तो व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि वही सबसे बड़ा है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं दुनिया में। और अगर आप अपने ही छोटे से कुएं में बैठे रहेंगे, छोटे से अपने आप कोठरी में बैठे रहेंगे, तो आपको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा और आप अनजान ही रह जाएंगे। तो इस कोतोवाज़ा का ये बहुत अच्छा सा एक मैसेज है, इसको याद करिए। इनो नाका नो कावाजू ताई काई ओ शिराजू। इसको वाक्य में भी प्रयोग करिए आप और सेंटेंसेस देखिए। देखिए, इसमें अब की बार हमारे लेसन में जो कांजी आई है, जो शब्द आए हैं, उनकी कांजी है दारे, दारे। इस प्रकार से है। कितने स्ट्रोक की कांजी है? इची नी सान श्री गो रोकू नाना हाची क्यू ज्यू ज्यू इची ज्यू नी ज्यू सान ज्यू योन और ज्यू गो। तो ये 15 स्ट्रोक का कैरेक्टर है, इसको ध्यान में रखिएगा। ई अभी आपने किया ही है, ई, फिर ईदो पूरा शब्द है, यानी कि झरना भी हो सकता है, कुआं भी होता है। और ईदो मीज़ू, ईदो और फिर मीज़ू बना दीजिए यहाँ पे, तो मीज़ू हो गया, ईदो मीज़ू यानी कुएं का पानी। और ईदोशा, ईदोशा देखिए, ई और दो और शा, ये आपने कांजी करी हुई है कुरमा की। ईदोशा, जो कुएं की रस्सी होती है जिस पर वो घूमती है, जो पुली होती है, उसको ईदोशा कहते हैं। फिर उमी आपने देखिए अभी किया है, उमी, उमी। फिर ताई काई भी अभी आपने किया है, ताई काई। ये जो कैरेक्टर है ये पानी बताता है हमेशा, ये रेडिकल है, इसके बारे में आपको हम जल्दी ही बताएंगे। फिर देखिए, इसी कैरेक्टर से काई गाई है, काई और गाई, ये सोतो का कैरेक्टर भी है। देखिए, सोतो, नाका सोतो उएश्ता माए उशिरो, उसका सोतो है ये। और काई गाई माने विदेश, उमी के आगे, बाहर, तो काई गाई हो गया, वो विदेश हो गया। शिरु है, देखिए शिरु की कांजी आपको बना करके दिखाई थी हमने। शिरु ये वर्ब है, यानी कि जानना, जानकारी, पता होना। फिर शिवमात्सु है, शिव की कांजी ये है, शिव और मात्सु। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, केवल इतना ध्यान रखना है, शिव मात्सु। फिर क्यूजित्सु यानी कि यासुमी, और निची, छुट्टी वाला दिन। तो ये आपकी कांजी है, इसको आप करिए अच्छे से, शब्द इनके सीखिए, बार बार ये कांजी आएंगी और इनको हम लोग पूरे अपने कोर्स में काफ़ी बार दोहराएंगे नई नई कांजियों के साथ, और नए नए शब्द बनाएंगे। तो आज का लेसन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हैं वो चीज़ें, और एक बार में शायद आप जल्दी से ना वाक्य बना पाएँ,
लेकिन कोशिश करिए कि जितना हो सके उतने वाक्य बनाएं, उतनी बार उसको प्रैक्टिस करें, उसको अपने दोस्त के साथ, मित्र के साथ उसका अभ्यास करें, उसको लिखें। कांजी हम लोगों ने करी है, कांजी को आप लिख करके उसका अभ्यास करिए, तभी याद होगी, क्योंकि आगे चल के हम लोग और भी नए नए उसके साथ शब्द करेंगे और नया सीखेंगे। तो आज इतना, जल्दी ही आपको और भी कुछ नया बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिएगा जापानी, लिखते रहिएगा। माता आइमाशो।